मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नोवेल्टी चौक स्थित एक होटल से पैक कराई गई सब्जी में कीड़े निकलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने होटल से खाना पैक कराया था, लेकिन खाने के दौरान उन्हें थाली में कीड़े दिखाई दिए। इसके बाद युवक तुरंत होटल पहुंचे और विरोध जताया। आरोप है कि होटल मालिक ने माफी मांगने के बजाय बदतमीजी करते हुए विवादित बयान दे दिया कि कीड़े खाने से कुछ नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवकों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया भी गया। अब लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और खाद्य विभाग से जांच की अपील की जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है सर। ये हमने इनसे कहा खाना लिया हो करीम होटल पे से। ये करीम होटल पे से छोले लेकर आए और जब इन्होंने यहाँ के छोले खोले तो उसके अंदर कीड़े निकले। मैंने लड़कों को भेजा कि वापस करके आओ, ये दिखा कर आओ ये क्या हुआ। जब ये वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा सर इसमें छोले में कीड़े हो रहे तुम्हारे खाने में। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है। थोड़े बच्चों के साथ उन्होंने बिहेव ऐसा रखा बहुत गंदा। फिर उन्होंने गले में से पैसे निकाले, इन्हें पैसे वापस देने लगे। बात करने की तमीज नहीं है जी बिल्कुल। भाई जब को मामले होते रहे तो करनी चाहिए जरूर। और हमारा तो कैमरे में भी है, इसके बारे में तो इतनी नोटिस हमें है नहीं, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। गाली भी दी है इन लड़कों को। हम यहाँ पे चंद्रा मार्केट में काम करते हैं। हम यहाँ से होटल है रोटी से, इससे हम खाना लेके आए। हम 50 रुपए के छोले लेके आए उससे, और छोले में जब हमने प्लेट में सालन करा तो उसमें निकला कीड़ा। तो कीड़ा निकलने के बाद जब हम उसके पास शिकायत लेके गए, वीडियो बनाई हमने अपने फोन में कि इसमें कीड़ा निकला है। उसके बाद वो हमें गाली गलौज करता है, ये कहता है कि कीड़े सब खा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भाई बीमार हो जाएंगे कीड़े खाने से, किससे कोई नहीं हो रहा बीमार। और फिर हमें गाली देते हैं, बहुत गलत बात कहते हैं। जब हमने उनसे कहा कि ये तरीका गलत है तो हमें ये कहता है कि जांच सीधी करवा लो, जो तुम्हारे से होता है वो करवा लो। हम 5 स्टाफ बंदे खाना खा रहे थे, उसमें सबने खाना छोड़ दिया इस तरह ही, उसमें कीड़ा निकला। नहीं ज्यादा शिकायत हमने किसी से नहीं सुनी, पहली बार हमारे सामने आया, हमारे सामने पहली बार शिकायत दर्ज करी है। हमने 276 पे फोन करा था, वहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज कर लिया। कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनपे। ये कह रहे हैं, हमें खुद से कह रहे हैं कि बेल तो और कोई खा रहा है, कीड़ा तो और कोई खा रहा है, ये कोई तरीका है। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध सिम बॉक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर भारत सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। आरोपियों के पास से 36 सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध नेटवर्क को चला रहे थे और इसमें अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल साइबर अपराधों में भी किया जा सकता था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। देखिए, हमारी साइबर थाना की टीम, जिसे नेतृत्व किया है सुल्तान साहब ने, और साथ में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जिसमें धर्मराज हैं, इंद्रजीत साहब हैं, आकाश है, बालकृष्ण है और राहुल है, ये सभी लोगों ने, रॉबिन भी है, ये सभी लोगों के जो है अथक प्रयासों से जो है ये वर्कआउट हुआ है। इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो है अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग, एक्सचेंज के चलाए जाने की जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे हमने डेवलप किया। डेवलप करने पे सूचना सत्य पाई गई और जो है ये जो 2 अभियुक्त हैं हमारे, वकील और वसीम, जिसमें से वसीम खतौली क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद मुजफ्फरनगर, और वकील मवाना मेरठ का रहने वाला है। इनके द्वारा अवैध रूप से सिम बॉक्स का प्रयोग करते हुए जो है इंटरनेशनल कॉल को डोमेस्टिक कॉल में कन्वर्ट करके एक्सचेंज चलाया जा रहा था, जिसके संबंध में इनके पास से बहुत सारे मोबाइल नंबर्स, बहुत सारे ऐसे रैपर्स जो इन्होंने पूर्व में भी चलाए हैं, 10 मोबाइल और 36 एक्टिव सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 1 डिस्कार्ड, 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ इनके पास से 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो कि रिमोट रेडियो यूनिट कही जाती है, जो कि किसी भी टावर को एक्टिव करने, टेलीफोन टावर को एक्टिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है। इनके पास से ये 2 RRU यूनिट भी बरामद की गई है, जिसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 10 लाख रुपए मार्केट में है। और इनके द्वारा जो है ये चोरी करके इन यूनिट्स का जो है अवैध रूप से जो है क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये भी इनके पास से बरामद हुआ है। देखिए, जांच में अभी पेंडिंग है कि किस तरह से ये, अगर इसी तरह के और भी कोई सिम बॉक्सेस ऑपरेट हो रहे हैं तो उनको हमें तलाश करना है, और कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी तलाश करना है। इसके अलावा ये RR यूनिट कैसे चोरी की जाते हैं और इसका क्या
उद्देश्य और किस चैनल के माध्यम से जो है इनका क्रय विक्रय किया जा रहा है उसका भी खुलासा होना है। इसी के साथ साथ इसमें जो वसीम है उसके मोबाइल के डेटा को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें जीएसटी के कुछ फर्जी बिलों का भी जानकारी हुई है, जिसके संबंध में जीएसटी विभाग को अवगत कराया गया है, तो उस पर भी जांच अभी प्रचलित है। मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी युगल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। फरहत नाम की युवती ने बताया कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से कासिम नाम के युवक के साथ निकाह किया है। युवती का आरोप है कि उसके परिजन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कहीं और कराने का दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पसंद से विवाह किया। अब शादी के बाद युवती और उसके पति को अपने ही परिजनों से खतरा महसूस हो रहा है। युवती का कहना है कि परिवार के लोग उन्हें लगातार घर वापस आने के लिए दबाव बना रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसे में युगल ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जी, मेरा नाम फरा है। जब हमने 23 तारीख को शादी कर ली, अब हम एक दूसरे के साथ रहना चाहें, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना होनी चाहिए, ना हमारे घर वाले हमें परेशान करें, ना कोई मोहल्ले पड़ोस वाला हमें कोई परेशान करे। हाँ जी, वो एक मोहल्ले का ही है, वो एक क्या नाम, इन्हें मार देंगे या कुछ कर देंगे, कोई वो न करे इनके साथ में। 3-4 साल हो गए हमने 23 तारीख में शादी कर ली, निकाह कर लिया 23 तारीख में। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहें। मैं अपने ससुराल वालों के साथ जा रही हूँ, हमें कोई भी कुछ ना कहे जी, अपनी हर्जी साइकिल इनके साथ। मेरा नाम कासिम है जी, इनका नाम फरा है जी। ये मैं नसीपुर का हूँ जी, ये मदीना कॉलोनी की है। 3-4 साल हो गए जी, हमारी फोन में बात चलती थी, जब से मुलाकात है जी। पहली बार जी हम कहीं गए हुए थे, मतलब शादी ब्याहों में, जब से मुलाकात है जी मेरी। भाई जी, जब से कॉन्टेक्ट हो गया था, हम शादी करना चाह रहे थे, तो हमने 23 तारीख को शादी कर ली थी जी। हमने यहाँ भी कोर्ट में आके जी कोर्ट मैरिज कर लिया था। अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, उसको लेके मैं किसी घर वाले कोई दिक्कत परेशानी ना करे, तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, मैं इसलिए इनसे दरखास्त लगाने आया था कि मैं कुछ ना हो, मतलब हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोनों परेशानी है कि हमें कोई रिपोर्ट सुनना में आएगा, रिपोर्ट कर रखी उन्होंने कोई, वह मैं घर में पुलिस बताए आई हुई है, तो इसलिए मैं चाह रहा कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो दोनों को। बाल्टाल से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने बुधवार से यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम प्रारंभ कर दिया है, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए भारी मशीनरी और कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार मार्ग को साफ करने में जुटी हुई हैं। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यह कार्य काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मौसम की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे ऑपरेशन की कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रमुख रास्तों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में भाग लेते हैं। ऐसे में इस बार भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नहीं, देखिए, सरकार विपक्षी दलों का ये कहना था कि हम लोगों से कुछ कहा सुना नहीं जा रहा है, राय मशवरा नहीं किया जा रहा है, या जो अभी स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में स्पष्ट कर चुके भारत की स्थिति क्या है, हमारी नीति क्या है, कैसे हम स्थिति से निपटेंगे। उन्होंने सबका साथ भी मांगा है और उसी के लिए आज जो है सो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। अपनी स्थिति सरकार ने स्पष्ट कर दिया। युद्ध की इस स्थिति में सरकार कैसे इसको निपटेगी, उनका भी जो मत है उनका भी अपना मत लिया गया। और उसके बाद अब देखिए, विरोधी दल के लोग ऐसी विकट स्थिति में उनको चाहिए कि सरकार के कंधे में कंधा मिला के चलें, उसका साथ दें। अब देखिए, इस सर्वदलीय बैठक के बाद, स्थिति स्पष्ट करने के बाद उनका रवैया क्या रहता है। उत्तर प्रदेश में सपा के अखिलेश राज में यूपी उत्तर प्रदेश माफिया की शरण स्थली बन गया था। क्राइम कैपिटल बनकर रंगदारी, वसूलीदारी का माफिया राज चला रहा था। अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल का अपराधी इतिहास देखना चाहिए। जब यूपी में कानून नहीं, माफिया का राज चल रहा था। सपा के शासन में अतीक अहमद जैसे कई अपराधी सत्ता के संरक्षण में फूल फल रहे थे और आम जनता डर के साए में जी रही थी। आज उस डर, भय, माफियाइज्म से
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अपराध व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल डाली है। अपराध मुक्त, कानून युक्त उत्तर प्रदेश बनाकर शांति का वातावरण बनाया है। अब माफिया राज नहीं, कानून का राज चल रहा है और उत्तम प्रदेश बना है। देखिए, ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार जो है गुंडागर्दी की सरकार चला रही है, और जब उनके गुंडागर्दी और टीएमसी के अत्याचार का आवाज़ उठता है तब वो क्षेत्रवाद, भाषाई, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। इसलिए ममता बनर्जी का अब जो है समय पूरा हो गया है। बंगाल की जनता टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है। सही बात कहा उन्होंने। भारत पूरे दुनिया में शांति चाहता है। भारत कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान ऐसा देश अपने आदत से मजबूर है और जिस तरह का माहौल पाकिस्तान चाहता है, भारत उसको कतई पसंद नहीं कर सकता है। सही बात है कि भारत में कहीं भी कोई समस्या ना एलपीजी की है और ना ही हमारे यहाँ तेल की है। ये सब कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे जो हैं देश के अंदर इस तरह का विपरीत माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश की जनता सब कुछ समझ रही है।